नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वह है डीपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सहसवान की कुछ उपलब्धियाँ। यहाँ पर लगातार बहुत सारी गतिविधियाँ होती रहती हैं। उन्हीं गतिविधियों का एक छोटी सी झलक आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। आइए महाविद्यालय का इतिहास जान लेते हैं। डीपी महाविद्यालय माननीय डीपी यादव जी के द्वारा संस्थापित महाविद्यालय है। माननीय डीपी यादव जी पूर्व सांसद, मंत्री, विधायक सहसवान का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके द्वारा मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा आदि बड़े नगरों व महानगरों में अनेक इंटर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज व डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं। सहसवान बदायूं जिले का एक पिछड़ा क्षेत्र है जो कि बदायूं से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। सहसवान में रहने वाले माता पिता व संरक्षकों के लिए अपने पुत्र और पुत्री को उच्च शिक्षा जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए आदि के लिए अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण सहसवान से बाहर भेजना अत्यंत कठिन होता है। विशेष रूप से बेटियों को घर व नगर से बाहर भेजना चिंता का विषय भी रहता है। अतः बहुत से गरीब व पिछड़े परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। सहसवान क्षेत्र का एक भी लड़का और लड़की उच्च शिक्षा से वंचित न रहने पाए, इस स्वप्न को साकार करने के लिए माननीय डीपी यादव जी ने सहसवान में डिग्री कॉलेज की स्थापना सन 2011 में की थी। यह कॉलेज डीपी यानी दिव्य प्रकाश महाविद्यालय सहसवान के नाम से जाना जाता है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला व वाणिज्य संकाय का शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बीएससी भी, जेडवीसी और मैथ दोनों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। माननीय मंत्री महोदय जी जो कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं और प्रबंध समिति के सभी प्रतिष्ठित सदस्यों के अथक परिश्रम और प्रयास स्वरूप सन 2014-15 में इस महाविद्यालय के बीके, बीकॉम को शासन द्वारा स्थायी मान्यता एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी संबद्धता प्रदान की गई है। महाविद्यालय प्रबंध समिति व प्रशासन के प्रयत्न स्वरूप सन 2014-15 में महाविद्यालय को विश्वविद्यालयी परीक्षा हेतु 100 केंद्र के रूप में भी अनुमति प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप महाविद्यालय छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालयी परीक्षा हेतु सहसवान से बाहर भटकना नहीं पड़ता है। महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016-17 में बीएससी बायोलॉजी व पीसीएम, बीए गृह विज्ञान व एमए समाजशास्त्र व भूगोल नवीन पाठ्यक्रमों हेतु एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा महाविद्यालय को संबद्धता और कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की गई। वर्तमान समय में इन विषयों में अध्ययन व अध्यापन कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। इस प्रकार डीपी कॉलेज ने आज तीनों संकायों आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सहित एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय का रूप ग्रहण किया है। यही इस महाविद्यालय का उन्नत एवं गौरवमय इतिहास है। यहाँ पर विषय के रूप में यदि हम जानें तो बीए में गृह विज्ञान, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की कक्षाएं संचालित होती हैं। वहीं बीकॉम के ग्रुप ए, बी, सी की कक्षाएं संचालित होती हैं। साथ ही बीएससी, पीसीएम और पीसीबी दोनों की कक्षाएं संचालित होती हैं। अब यदि महाविद्यालय परिचय की ओर बढ़ें तो डीपी महाविद्यालय सहसवान बदायूं दिल्ली मार्ग पर खंदक से आगे सड़क किनारे स्थित है। यहाँ पर बस व ऑटो द्वारा सुविधा से आना जाना संभव है। ई रिक्शा लगातार आते जाते रहते हैं। महाविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही
दाहिनी ओर भव्य प्रशासनिक भवन पाया जाता है, जिसमें प्राचार्य कक्ष व कार्यालय समेत है। प्राचार्य कक्ष में मैं स्वयं डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी प्राचार्य के रूप में यहाँ पर अपना कार्य कर रही हूँ। बाईं ओर शैक्षणिक भवन स्थित है, जिसमें 9 व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, भूगोल, प्रयोगशाला पाई जाती हैं। इन दोनों भवनों के मध्य में एक विशाल प्रांगण पाया जाता है, जो हरे भरे पेड़ पौधों व सुरभित पुष्पों से सुशोभित है। महाविद्यालय कोलाहल से दूर शांत वातावरण पाया जाता है, जो अध्ययन व अध्यापन के लिए अनुकूल है। यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड भी है, जिसमें कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और विश्वविद्यालयी स्तर पर खेलने के लिए भी पहुँचते हैं। यहाँ पर मार्शल आर्ट की पूर्ण व्यवस्था है, जिसमें कि मार्शल आर्ट से संबंधित और कराटे से संबंधित ड्रेस भी उपलब्ध हैं। छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग कक्षों की व्यवस्था है, जहाँ खाली समय में अध्ययन कर सकते हैं। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के समुचित शारीरिक विकास हेतु खेल कूद व क्रीड़ा हेतु क्रीड़ा मैदान भी विद्यमान है। गृह विज्ञान हेतु विश्वविद्यालय के मानक अनुसार सभी उपकरण से सुसज्जित प्रयोगशाला और निर्माण भूतल पर किया गया है। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र के अध्ययन अध्यापन हेतु 4 विशाल प्रयोगशालाओं का निर्माण प्रथम तल पर किया गया है, जो सभी उपकरणों व प्रयोगात्मक सामग्री सहित छात्र छात्राओं को प्रयोगात्मक अभ्यास करने में सक्षम है। प्रथम तल पर ही 3 नए विशाल क्लासरूम का भी निर्माण किया गया है, जिसमें समुचित सूर्य का प्रकाश व शुद्ध वायु उपलब्ध है। साथ ही बात करें यदि हम भूगोल प्रयोगशाला की, तो यहाँ पर समस्त उपकरणों से सुसज्जित बहुत ही सुंदर सी भूगोल की प्रयोगशाला है, जहाँ पर कि भूगोल विषय की शिक्षा भी दी जाती है। प्रयोगात्मक विषय होने के साथ साथ यहाँ पर बच्चे अच्छे अंकों से लगातार महाविद्यालय का नाम रोशन करते रहे हैं। विषय विशेषज्ञ के रूप में भूगोल के उत्तम शिक्षक डॉक्टर मुकेश सिंह राघव प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए महाविद्यालय में कैंटीन की व्यवस्था भी की जा रही है। छात्र छात्राओं की संख्या लगातार अत्यधिक रहती है। राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई यहाँ पर संचालित है, जिसमें कि छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से बच्चों में अपने देश के प्रति भक्ति भावना जागृत होती है। गत वर्ष से रोवर्स और रेंजर्स, जो कि बचपन में स्काउट गाइड के नाम से जाना जाता है, उसका भी प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है और प्रशिक्षण देने के लिए बदायूं से जिला स्काउट कमिश्नर प्रशिक्षण देने के लिए हमारे महाविद्यालय में आते हैं और साथ ही उन्हें सर्टिफिकेट भी प्राप्त होते हैं। भूगोल विषय में शैक्षणिक भ्रमण कराया जाता है। शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि 2015-16 में शिमला, 16-17 में दार्जिलिंग और कोरोना काल के बीच में नैनीताल, और अभी इसी वर्ष छात्र छात्राएं शैक्षिक भ्रमण के रूप में कन्याकुमारी तक अभी भ्रमण करके आ चुके हैं। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की समाज कल्याण विभाग द्वारा सुविधा दी जाती है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और नेशनल छात्रवृत्ति भी बच्चों के लिए प्राप्त होती है। परीक्षा का परिणाम लगातार बेहतर से बेहतर प्राप्त होता है। शिक्षणेतर क्रियाकलापों की यदि बात करें तो छात्र छात्राओं के चहुमुखी विकास के लिए अध्यापन के साथ साथ सुलेख, सूक्ति,
रंगोली, भाषण, कविता, विज्ञान प्रदर्शनी, गृह विज्ञान प्रदर्शनी इत्यादि का भी समय समय पर आयोजन होता रहता है और जिनमें कि जो भी छात्र छात्राएं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करते हैं उनको प्रमाण पत्र और साथ ही उनको स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय के संस्थापक के रूप में माननीय श्री डी.पी. यादव जी, श्रीमती कुंज यादव जी, श्री कुणाल यादव जी और श्रीमती ओमलेश यादव जी बीच बीच में महाविद्यालय में शैक्षणिक प्रक्रिया देखने के लिए आते रहते हैं और बच्चों से रूबरू होते हैं। इस तरह से डीपी महाविद्यालय सहसवान का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पर कि शिक्षणेतर क्रियाकलाप और शैक्षिक क्रियाकलाप में छात्र अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं और उनका यह प्रदर्शन सराहा भी जाता है और मीडिया बंधुओं के माध्यम से लगातार बच्चे पत्र पत्रिकाओं, ई पेपर पर छाए रहते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और अपने महाविद्यालय का नाम रोशन करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए पढ़ाने में समस्त शिक्षक वर्ग का बहुत सहयोग रहता है और वह लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करते हैं। छात्र छात्राओं को कोई भी असुविधा होने पर उनकी बात तुरंत सुनते हैं। तो ऐसा है हमारा डीपी महाविद्यालय, जिसमें कि अभी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। आप लोग भी, यदि आप लोगों को डीपी महाविद्यालय के ये क्रियाकलाप पसंद आए हैं तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप लोगों तक अपनी बात कहना चाहूँगी कि आप लोग इस महाविद्यालय में एक बार अवश्य आएंगे और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वह है डीपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सहसवान की कुछ उपलब्धियाँ। यहाँ पर लगातार बहुत सारी गतिविधियाँ होती रहती हैं। उन्हीं गतिविधियों का एक छोटी सी झलक आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। आइए महाविद्यालय का इतिहास जान लेते हैं। डीपी महाविद्यालय माननीय डी.पी. यादव जी के द्वारा संस्थापित महाविद्यालय है। माननीय डी.पी. यादव जी पूर्व सांसद, मंत्री, विधायक सहसवान का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके द्वारा मेरठ, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, नोएडा आदि बड़े नगरों व महानगरों में अनेक इंटर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज व डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं। सहसवान बदायूं जिले का एक पिछड़ा क्षेत्र है जो कि बदायूं से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। सहसवान में रहने वाले माता पिता व संरक्षकों के लिए अपने पुत्र और पुत्री को उच्च शिक्षा जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए आदि के लिए अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण सहसवान से बाहर भेजना अत्यंत कठिन होता है। विशेष रूप से बेटियों को घर व नगर से बाहर भेजना चिंता का विषय भी रहता है। अतः बहुत से गरीब व पिछड़े परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं।